हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आए हैं अपने एक बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और ये पॉइंट जो है ना, आपके माइंड में कभी ना कभी तो आया होगा कि यार जो हमारे देश में भुखमरी है, गरीबी है, जो इतने लोग गरीब हैं, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करती जो पैसा छापती है, बनाती है, प्रिंट करती है, कि वो लोगों की गरीबी मिटा दे, इतना अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी छाप दे या प्रिंट कर दे ताकि लोग जो है सबके पास अच्छा खासा पैसा हो, सब अमीर बन जाएं। ये माइंड में एक क्वेश्चन सबके ज़रूर आया होगा जो लोगों को नहीं पता इसके बारे में। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपको पूरी नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है द बेसिक्स, कि अगर क्या होगा अगर आरबीआई जो है अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करने लगे। तो देखिए, इससे क्या होता है ना, सबसे मेजर दिक्कत ये आती है, लोग ये समझते हैं कि यार इससे क्या होगा कि हमारे देश ना बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। यानी कि हमारे देश के पास अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स या फिर ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ यहाँ पे अगर मान लो आरबीआई ने प्रिंट करने लगी, तो हर एक किसी के पास पैसा ही पैसा होगा और हर एक हमारा देश पूरा अमीर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। रियल में जो चीज़ होती है ना, वो क्या होती है कि हमारा देश अमीर नहीं बन रहा है, बल्कि जस्ट जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है इकोनॉमी में, मतलब जो मनी रोटेट होगा हमारी इकोनॉमी में, सिर्फ उसका अमाउंट बढ़ेगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़, मान लो 10 रुपए के 1000 नोट आ जाएंगे तो सबके पास वो इतने सारे नोट हो जाएंगे, 100 रुपए के 1000 नोट आएंगे तो सबके पास आ जाएंगे वो नोट्स। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, इंसान अमीर नहीं बन रहा या फिर देश अमीर नहीं बन रहा, सिर्फ लोगों के पास बल्क में अमाउंट होगा। तो ये होता है अगर आरबीआई ने बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे लोग कुछ ये भी सोचते हैं कि भाई हमारी मनी की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पे मनी की वैल्यू नहीं बढ़ रही। कुछ सोचिए आप, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है मार्केट के अंदर, तो क्या होता है, उस चीज़ की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा लेवल से डिक्रीज हो जाती है। तो वही चीज़ होगी हमारी करेंसी नोट्स के साथ। यहाँ पे रुपीज़ की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, बल्कि उसकी वैल्यू गिर जाएगी अगर मान लो आरबीआई ने ज़्यादा पैसा प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया तो। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे आता है कि होगा क्या। सबसे मेजर जो फैक्टर जो इफेक्ट करेगा ना हमारी इकोनॉमी को, वो होगा हमारा सर जी इन्फ्लेशन डिजास्टर। ये सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा हमारी इकोनॉमी को तबाह करने के लिए। कैसे होगा, आइए उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक कोई दुकानदार है, वो एप्पल्स बेचता है, ठीक है ना। अब उस एप्पल की दुकान में, ये एप्पल की दुकान है, अब इस एक एप्पल की दुकान में मान लीजिए 1 केजी सेब रखा हुआ है, एप्पल रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक इंसान आता है जिसके पास बहुत पैसा, आरबीआई ने प्रिंट करा पैसा और सबको बांट दिया पैसा, ठीक है ना। तो सबके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। अब इस एप्पल की जो वैल्यू है, ले लेते हैं हम, मान लो 100 रुपए पर केजी चल रही है, ठीक है ना। हाइपोथेटिकल फिगर है, रियल में मत जाने की नहीं, 100 रुपए नहीं हो सकती, ये इसके एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 किलो सेब की कीमत कितनी चल रही है, 100 रुपए। अब ए नाम जिसके पास बहुत सारा पैसा आता है एप्पल वाले के पास, और बोलता है भैया हमें 1 किलो एप्पल चाहिए। तो एप्पल वाले ने बोला ठीक है ले लो, कितने रुपए का है, तो बोलता है 100 रुपए का है, ठीक है। तो एप्पल वाला जैसे ही इसे देने लगता है, वहां पे एक दूसरा पर्सन आ जाता है, बी नाम का पर्सन आता है इसके पास, भाई बोलता है भैया रुको, ये 1 किलो एप्पल आप मुझे दे दो और मैं इसके आपको 200 रुपए दूंगा। अब यहाँ पे बी ज्यादा देने को तैयार क्यों हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली बी के पास भी तो बहुत ज्यादा पैसा है, आरबीआई ने प्रिंट करके बी को भी तो पैसा दिया है। बात समझ में आ रही है। और अब वहीं पे जब, अब बताइए एप्पल वाला किसे देगा, 100 रुपए वाले को या 200 रुपए वाले को। ऑब्वियसली जो ज्यादा पैसा दे रहा है, कौन दे रहा है, बी दे रहा है, ठीक है। अब जब एप्पल वाला बी को देने लगता है सेब, तो यहाँ पे सी नाम का एक पर्सन आता है और सी बोलता है रुको एप्पल वाले भैया, आप हमें ये 500 रुपए दूंगा मैं आपको इसके, और आप ये एप्पल 1 किलो मुझे दे दो। तो बताइए एप्पल वाला किसे देगा, ऑब्वियसली एप्पल वाला किसे देगा, सी को देगा। अब सी के पास भी बहुत पैसे, इसलिए वो 500 रुपए देने को तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, जो चीज रियल में जिसकी वैल्यू सिर्फ 100 रुपए थी, 100 रुपए थी, वो अब इन्फ्लेशन के कारण, लोगों के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होने के कारण से वो चीज कितने रुपए की हो गई, 500 रुपए की हो गई। तो यहाँ पे अननेसेसरीली क्या हुआ, इन्फ्लेशन हमारा राइज हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बन सकता है इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर आरबीआई ने मनी प्रिंट किया तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत तेजी से ग्रो करेगा।
यहाँ पे आप देख लो जो हमारे ऑलरेडी कुछ कंट्रीज इसका सफ़र कर चुकी हैं, वो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। 2 कंट्रीज में ऐसा हुआ था, एक था हमारे जिम्बाब्वे और दूसरा था हमारा वेनेजुएला। आप इसके बारे में अगर स्टडी करेंगे तो इन दोनों कंट्रीज में इतने, इनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इतना पैसा प्रिंट किया, जहां पे इन आप देख सकते हो ये कुछ पिक्चर्स है कि यहाँ पे नोट की मतलब एक तरीके से दुकान लगा के बैठा है छोटे डिनोमिनेशंस की, यहाँ पे बेच रहा है कि कोई पैसा दे जाए और इन करेंसीज को खरीद ले। और यहाँ पे देखिए जो एक एक नोट था ना, वो देखिए $100 बिलियन इस तरीके के डिनोमिनेटर में चले गए थे नोट्स। तो ये एक मेजर साइड इफेक्ट हो सकता है अगर मान लो आरबीआई ने प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया मनी तो। और तीसरा और सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी ना, वो होगी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। मतलब अगर मान लो हम किसी दूसरी कंट्री के साथ डील करते हैं तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि आरबीआई अगर मान लो ज़्यादा सप्लाई करेगी इकोनॉमी में तो उसकी वैल्यू क्या होगी, गिर जाएगी। अब उसकी वजह से क्या होगा, अगर हम बाहर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, तो हमें इन रिटर्न ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। मतलब जैसे हम मान लो ऑयल बाहर से लेते हैं गल्फ कंट्रीज से, मान लो हम फ़ोन्स बाहर से मंगाते हैं या कोई मशीन बाहर से मंगाते हैं, तो अगर मान लो जैसे अभी मान लेते हैं $1 की कीमत चल रही है 85 के आसपास, ठीक है। अब मान लो आरबीआई ने ज़्यादा पैसा प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया तो $1 की कीमत क्या हो जाएगी, मान लीजिए 120 या 130 हो गई। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हुई, हमारी जो करेंसी है रुपीज़, उसकी वैल्यू क्या हुई, गिर गई, ठीक है ना। तो अब क्या, पहले क्या हो रहा था, हम सिर्फ 85 रुपीज़ दे रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं 120 to 130 रुपीज़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पैसा ज़्यादा देने को और मतलब पड़ रहा है, जिससे हमारी वैल्यू जो है करेंसी की और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी और हमें फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास बचा हुआ रखा है, जो मतलब जो हमारी गवर्नमेंट के पास है, उसकी वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर इंटरनेशनल लेवल पे हम देख सकते हैं कि हमें क्या दिक्कत की सामना कर क्या पड़ सकता है। तो ये एक मेजर दिक्कत आ सकती है हमारे पास। तो अब क्या करें, सॉल्यूशंस कैसे करें, कैसे हम अपनी देश की जो करेंसी उसकी वैल्यू बढ़ाएं। तो उसका सिर्फ कुछ ही रीजंस है, जो कुछ ही जो फैक्टर्स है उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। वो क्या है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दो, मोर जॉब्स दो और इनोवेशन और टेक बढ़ाइए। वही हमारा मेजर रीज़न हो सकता है अगर हमें अपनी देश की इकोनॉमी बढ़ाना है तो। उसके अलावा कोई दूसरा रीज़न नहीं हो सकता कि हम सोचें कि भैया पैसा प्रिंट करने लगो और उससे हमारे देश अमीर हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत रास्ता है ये चीज़ करने का, ठीक है। तो अब क्या करें, कंक्लूजन और कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए आरबीआई, क्या आरबीआई प्रिंट कर सकती है? तो आंसर है यस, आरबीआई बिल्कुल पैसा जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकती है। बट क्या आरबीआई ऐसा करेगी? तो आंसर है उसका नो, आरबीआई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसका रीजन अभी हमने समझ चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसा ही मोर फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो। थैंक यू सो मच।